मत प्रदान करें। आइए एक बार गायत्री मंत्र करते हैं, फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल का होमवर्क बनाए थे आप लोग? माइक ऑन करिए। कोशिश किए थे? दीपिका? भैया समझ में नहीं आया था, नहीं बनाए। कौन सा समझ में नहीं आता? क्या चीज समझ में नहीं आया था? दीपिका बताइए। अरे बोलो। जो दिए थे होमवर्क वही समझ में नहीं आया था। क्लास में समझ में आया है? यस भैया। तो फिर तो आना चाहिए था सवाल। फिर तो आना चाहिए था ना। आप लोग, अलका, शिवानी, आपने बनाया है? नहीं भैया। अच्छा। शिवानी, आपने बनाया? शिवानी, आवाज आ रही है आपको? माइक ऑन करिए। और कैमरा को थोड़ा उलट लीजिए। मोबाइल उल्टा कर लीजिए, हाँ। अभी सही। फिर उलटिया। कैसे चल रहा है ये? हाँ, ऐसे ही रखो, ठीक है। बनाए थे होमवर्क? नहीं भैया। हाँ। चंदन? चंदन, होमवर्क बनाए थे? नहीं भैया। का है? बोलो। कारण? कारण बताओगे? हम्म। चलिए, दूसरा सवाल आप लोग में से किसी को नहीं आया? देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है? दूसरा सवाल बताइए, क्या दिया हुआ है? दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है? देखो, पढ़ो तो। पढ़िए पहले। ये क्या, इसको क्या पढ़ेंगे? जल्द से बड़ा बताइए तो। शिवानी, इसको पढ़िए तो, क्या लिखा हुआ है? ये जो लाल रंग का डब्बा में है। लाल रंग का डब्बा में जो लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? बोलो बोलो। कोसेस। हाँ, कोसेक। आगे क्या है ये? कोस। ये क्या है?
इस साइन का मतलब क्या होता है? दीपिका बताइए इस साइन का मतलब। हाय। हाँ, कोसेक पाई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, बताए थे कल। यस भैया। ठीक है, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कर। ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, उल्टा है। अब यहाँ पे बताइए हमें, आई कहाँ दिखा रहा है, यहाँ या यहाँ? ये नीचे। नीचे है ना? हम्म। इसके लिए लंब कौन सा होगा बताइए? इसके लिए लंब बताइए। इस वाले फाई के लिए लंब क्या होगा? सामने वाला होता है लंब, है ना? सामने कौन सा भुजा है? एसी। ठीक है, जी। एसी का मान कितना दिया हुआ है? जेड। तो लंब नीचे जेड। और कर्ण ऊपर में लिखा हुआ है ना, कर्ण क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला जो भी भुजा होता है उसका नाम कर्ण होता है। वाई। आंसर क्या हो गया? बोलो, आंसर क्या है? वाई बटा जेड। वाई बटा जेड। बोलिए, बोलना सीखिए, है ना? ऐसे शांत रहने से कुछ नहीं मिलता, है ना? शांत रहने से कुछ भी नहीं मिलता। तो ये होगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण क्या होता है? 90 के सामने वाला, ये वाई दिया हुआ है, वाई। लंब क्या होगा? जो भी कोण है उसके सामने वाला भुजा लंब होता है। इस कोण का निकाल रहे हैं हम, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है? एसी, जिसका मान जेड दिया हुआ है। क्या दिक्कत है इसमें बताओ? इस वाले सवाल में तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। चलिए तीसरा देखिए। ए बी कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, ए बी को ऊपर लिखा हुआ है बटा ए सी। ए सी तो कर्ण है ना? ए सी कर्ण है ना, बताइए। देखिए ध्यान से, ये रहा ए, ये रहा सी। ये जो भुजा ए सी है वो कर्ण है कि नहीं? भैया कर्ण है। क्यों कर्ण है? 90 के सामने है। सामने है। ठीक है, कर्ण ये हो गया, है ना? अब ये बोल रहा है ए के लिए, इस वाले कोण के लिए ए बी क्या होगा? इस वाले कर्ण के लिए ए बी क्या होगा? ये वाला भुजा क्या होगा इस वाले कोण के लिए? सामने वाला लंब कहलाता है, साथ वाला क्या कहलाता है? आधार। आधार। यानी आधार ऊपर में आएगा और नीचे कर्ण है। आधार बटे कर्ण क्या होता है? साइन कॉस टैन क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। आप लोग हमेशा ये ध्यान रखें ना, एल ए एल के ए। लंब बटे कर्ण होता है साइन होता है, ये साइन हो गया। आधार बटे कर्ण होता है कॉस हो गया। लंब बटे आधार होता है टैन हो गया। ये ध्यान रखना है। एल ए एल के ए, एल ए एल के ए। साइन कॉस टैन। आया समझ में?
यस भैया। हाँ, तो ऐसे ध्यान रखना। तो आधार बटे कर्ण क्या होगा बताइए? कोस। हाँ, कॉस। कौन से कोण के लिए? ए के लिए पूछा होता, कॉस ए। इसका आंसर क्या हो गया? सी। समझ में आया? यस भैया। ए बी क्या हुआ? आधार हो गया। कोण ए के लिए ए बी आधार हो गया, ए सी क्या हो गया? कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है? कॉस होता है। ठीक है, ये तो कल बता दिए थे। वैसे दोबारा अगर देखना चाहोगे, अल्फा कहाँ है? ये रहा अल्फा। बीटा कहाँ है? ये रहा बीटा। पूछ रहा है साइन अल्फा। साइन अल्फा, साइन क्या होता है? जल्दी से बोलिए। लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस अल्फा के लिए, इस वाले कोण के लिए लंब कौन सा है? लंब 24। सामने वाला है ना। इस कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। कोण यस के भैया। सामने वाला भुजा लंब होता है। तो लंब हो गया 24। कर्ण क्या है? 90 के सामने कौन सा है? 25। 25। आंसर हो गया 24/25। तो ये तो सही दिया हुआ है। यस भैया। हम्म, हमको गलत देखना है। अब अगला दिया हुआ है। अगला है ये नीचे वाला देखना, कॉस अल्फा है ना। तो कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। है ना, एल ए एल के ए। ये साइन हो गया, तो बीच वाला कॉस होता है ना, आगे वाला tan होता है। तो आधार बटा कर्ण हो गया कॉस। तो ये वाले कोण के लिए आधार कौन सा है? सामने वाला अगर लंब हो गया 24। तो आधार तो ये हो गया। ठीक है, अगर सामने वाला लंब है तो आधार कौन सा होगा? उसके साथ वाला, यानी 7। और कर्ण तो बदलता नहीं है, कर्ण तो वही रहेगा। तो ये भी सही दिया हुआ है। यस भैया। इसमें कोई दिक्कत आया जो हम बताए? नहीं नहीं भैया। दीपिका, माइक ऑन रखिए, बोलिए। शांत रहने से कुछ नहीं होता। चंदन, यस भैया। नहीं समझ में आ रहा तुमको? इस भैया फिर से बता का वाला दीजिए। नहीं आया, 7/25 वाला नहीं आया। बात, इस वाले कोण के लिए आधार कौन सा है? ये 7 है या 24 है? 7। 7। तो आधार बटा कर्ण हमको लिखना है, तो 7। और कर्ण क्या है? 25 दिया हुआ है। क्या दिक्कत है इसमें? दीपिका बोलो। अरे माइक मत बंद करो यार, बोलो। इसमें कोई दिक्कत आ रहा है? आ गया सर समझ। नहीं भैया। अच्छा, कॉस बीटा हमको बताओ तो सही है गलत है? सब लोग चेक करो। कॉस बीटा। बीटा कहाँ है? पहले बीटा देखो किधर है, ये रहा बीटा। और कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। बीटा कोण के लिए आधार कौन सा होगा? है ना, और कर्ण क्या है? ये निकाल के बताइए हमको। तो 25 का 25 से रहेगा और फिर बीटा का कर्ण। 25 24। 24 को 24 से रहेगा ये तो। कर्ण 25। जब कोई भी चीज आधार अपने साथ 24। ठीक है। आधार आधार 7।
Yes. कौन गोली नहीं 24 बता क्योंकि आधार निकल गोली मतलब धार आधा हाँ दीपिका, क्या आया? गलत है। आया क्या ये बताओ, दीपिका बताओ। 24/25। ओके, तो ये सही है ना ये? यस कॉस बीटा, तो ये रहा कोण, है ना? इसके लिए आधार कौन सा है? 24, और कर्ण तो वही क्या है? आधार बटा कर्ण। मेरा भी यही है था कौन बोला था सही है? अलका। गलत गलत बोली थी अलका। कैसे लगा ये सही है? आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करिए, है ना? इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, शुरू से आपको बता दो। हम देख रहे थे कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज देख रहे थे, लंब आधार कर्ण, है ना? इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस ट्रिक देखे थे, कुछ कुछ नंबर देखे थे, है ना? ध्यान रखना था। और ये रहा मेन चीज ना, आपको बस देखना है कोण, है ना? कोण को हम यूनानी अक्षर से दर्शाते हैं, चाहे थीटा हो, पाई हो, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कुछ भी हो, ये सब दर्शाने के लिए, ठीक है? और जो भी कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको तो ध्यान में नहीं रहता तो ये आप लाल कक्का याद रखिएगा। लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन होता है। आधार बटा कर्ण कॉस होता है। लंब बटे आधार क्या होता है? टैन होता है। ठीक है, लंब बटे आधार टैन होता है। देखो यहाँ साइन कॉस टैन, ठीक है। कोसेक क्या हो गया? साइन का उल्टा। लंब बटा कर्ण, ये कर्ण बटा लंब हो गया। सेक क्या हो गया? कॉस का उल्टा, आधार बटा कर्ण तो कर्ण बटा आधार। टैन थीटा क्या हो गया? लंब बटे आधार तो आधार बटा लंब। आप लोगों को जा करके ये अभी ये आज के क्लास के बाद जा करके देखना है ना? यूट्यूब पे वीडियो देखे हो आप लोग? यस भैया यस जो भैया। हाँ हाँ, तो अगर आपको ध्यान से नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा एक बार और देख सकते हो वीडियो को, समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से ऐसा देखो। दुनिया, पहला तो ये अपने पे विश्वास रखना है और ये समझना है कि दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। अगर हम चाह जाएं तो हम कर लेंगे। ठीक है, ये आपको अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो ये चीज मार के देख के मुंह को थोड़ा छोड़े लगता तो होगा ये पता नहीं क्या चल रहा है, कैसे होगा क्या होगा, ये नहीं सोचना है। बस ये देखना है कॉन्सेप्ट हमको आ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर साइन का उल्टा कॉस होता है, तो किसी भी चीज का व्युत्क्रम से अगर उसको गुना करते हैं तो आंसर एक आता है। ये देखो एक एक एक, तीनों का आ गया। दोनों का वर्ग, है ना? साइन और कॉस का वर्ग का योग एक होता है। सेक और टैन का वर्ग का अंतर एक होता है। ठीक है, कॉसेक और कॉट के वर्ग का अंतर एक होता है। ये कैसे प्रूफ होता है ये आपको बताए थे, बस कल यही तो बताए हैं, इसके अलावा तो कुछ बताए नहीं।
5 मिनट के अंदर आपको बता, जो 1.5 घंटा में बताएं केवल 5 मिनट के अंदर बताएं आपको। यस भैया। आपको केवल कोण देखना है, कोण, किस कोण की बात की जा रही है। उसके सामने वाला लंब कहलाएगा, उसके साथ वाला आधार कहलाता है। यस भैया। ठीक है। फिर आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, लंब बटा आधार कर्ण बटा आधार, है ना। लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटे आधार, ये रखना है आपको। ये भैया। ठीक है। आपको बस ये रखना है, एल ए एल के ए। पहला ये साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है। ठीक है। बिल्कुल आप बिना कुछ दिमाग में एक्स्ट्रा सोचे आप इसको बनाइए, है ना, सिंपल सा है। आप देखिए इसमें सवाल बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे टैन बीटा पूछा है, देखो हमें बताइए टैन का मतलब क्या होता है। लंब बटा बटा आधार। लंब बटा आधार, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा काम है बस। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, टैन दिया हुआ है, टैन का मतलब होता है लंब बटा आधार। ये टैन का मतलब हो गया। अब देखना है कोण, कोण क्या है, बीटा है। अब ये रहा बीटा। बीटा, है ना, ये रहा बीटा कोण यहाँ पे। ठीक है। यस भैया। ये क्या हो रहा, बीटा, है ना। अब इसके सामने वाला भुजा कौन सा है बताइए। 25। सामने वाला 7। इसके सामने 7। वाला 7। 7। ठीक है। इसके जो साथ वाला भुजा है वो क्या होगा, आधार हो जाएगा। तो लंब हो गया 7, आधार हो गया 24। 24। दिया क्या हुआ है, 7/25, ये गलत एक भैया है वो पढ़ा है। एक भैया है वो पढ़ा है। है। ये समझ आ गया। यस भैया। यस भैया। बस आप ये याद रखो यार, ये बस, LAL KKA, लाल काका, लाल कक्का। हेलो, हेलो। ठीक है। लाल कक्का, ये आपको ध्यान रखना है, ये साइन के लिए होता है। ये लंब कॉस्ट बटा कर्ण, ये कॉस के लिए होता है। ये होता है टैन के लिए। अब आपको उल्टा वाला यानी इसका व्युत्क्रम आपको पता ही है, नहीं पता है। यस। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, और टैन का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट। टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है, यानी उल्टा। तो लंब बटा कर्ण क्या है, साइन, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा कॉसेक। आधार बटा कर्ण है कॉस, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक। ठीक है। लंब बटे आधार है टैन, और आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, कॉट। समझ में आया ये। यस भैया। कितने लोगों को आया है समझ में ये। क्वेश्चन से डरना नहीं है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन से डरना नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन को डराना है, ध्यान में रखिए। ना 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 ना, नहीं बन रहा हमसे, हम नहीं बनाएंगे इसको। बाप रे बाप, ये तो छुएंगे तो एकदम जल जाएंगे यार। यार ये क्या है, एटीट्यूड मत रखिए। क्वेश्चन देखिएगा, काहे ना बनेगा। यस भैया। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए अभी आप ये बनाकर देखिए, आप ये बनाकर देखिए, ये बनाकर देखिए, पांचवा पांचवा सवाल बनाइए।
नीचे दिए गए चित्र की सहायता से निम्नलिखित के सत्य सत्य असत्य सत्य की जांच कीजिए। असत्य की जांच कीजिए। कौन असत्य है, कौन खरा ये है। असत्य यहाँ सी है, ठीक ना बाबू, ये कॉस सी लग रहा है। लंब भी इधर उधर 20 नंबर को देखना है। लंब हाय हाय। उसका सी देखना है। सी से जितना हम लोग को भैया सी गलत है। कौन सा ए सी, अच्छा ए बी सी, तीसरा ऑप्शन, तीसरा तीसरा ऑप्शन ना, टैन बी वाला। यस भैया गलत है। हाँ, टैन बी वाला गलत है। अरे बनाने तो दीजिए। तो साइन का क्या होता है, लंब बटा कर्ण। बी के ये बारे में पूछा है। बी के लिए लंब कौन सा होगा, 5 होगा। कर्ण 5 13, 5/13 सही है। 5 अब ये सी देखो, कॉस है, कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। सी के लिए लंब तो 12 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, ये 5, और कर्ण तो वही है 5/13। ठीक है। और टैन क्या होता है बताइए, लंब बटा आधार, है ना। तो लंब ये बी पूछा है, बी के लिए लंब कौन सा होगा, ये 5, और आधार क्या होगा 12। दिया क्या है 5/13। गलत है सी। बहुत बढ़िया वैष्णवी, आप बना लिए थे सब, ट्राई किए थे। 11 तक बना है। अच्छा, आंसर में आंसर मिला है। यस भैया और 12 का नहीं आ रहा है आंसर। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। तो आप लोग ये अगला ट्राई करिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 8वां देखिए, 8वां, 8वां, 8वां सवाल जो है, बाकी आपके ट्रायल के लिए छोड़ दे रहे हैं। 8वां सवाल देखिए, इसमें क्या है, समकोण कहाँ पे है, देखो समकोण ए पे है, ए, और बाकी का बचा बी सी लिख दिए। ठीक है। बी सी, बी सी क्या है, √2 है। बी सी क्या है, √2 है, और ए बी और ए सी दोनों 1 1 है। ठीक है। पूछ रहा है साइन सी का मान, साइन सी का मान बताइए, तो हमको आंसर बताइए जल्दी से, साइन सी का मान। साइन क्या होता है, साइन जल्दी से बताइए, साइन। लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। हाँ, तो सी के अनुसार देखिए, लंब कौन है, कर्ण कौन है। के अनुसार इसके अनुसार लंब है देखो सी के लिए जो लंब होगा ना, वो सामने वाला होगा, है ना, सी, ये रहा सी, इसके सामने एक ये है, इसका मान क्या है, 1। तो 1 ऊपर, और नीचे कर्ण, कर्ण क्या है, √2, तो 1/√2, पहला आंसर समझ में आ गया। यस भी है मेरा ये। हाँ, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए, साइन ए का मान निकालिए जल्दी से। ये सब बहुत आसान आसान सवाल है। साइन वही होता है, लंब बटा कर्ण। ए के लिए लंब कौन सा होगा, 8 या 15। 8। हाँ, 8 होगा लंब, और कर्ण क्या है, 17। ठीक है।
समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज सबसे अच्छा कोण है? तीन भुजाएं हैं, लंब, कर्ण और आधार। तीनों में बड़ा कौन होता है? कर्ण। 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 ठीक है। हमेशा आप देखोगे कर्ण हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो 8/17 ये हो गया है इसका आंसर। ओके, बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, कोण DEF, ये ई ई पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये रहा डी, ये रहा ई, ये रहा एफ। DF का मान है 13, DE का मान है, DE का मान क्या है? 5। तो EF की लंबाई कितनी होगी? 13 5 के साथ क्या पढ़ा है देखिए उसमें, पाइथागोरस त्रिक में देखिए, 3 4 5 लिखवाए थे, फिर 6 8 10 12। 12। बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो गया? 12। ठीक है, 12। चलिए ये देखिए, साइन ए का मान यहां से निकालना है। आप हमें बताइए, 3 है 5 है, तो एक और क्या बचेगा? एक और क्या होगा साइड? पाइथागोरस त्रिक के अनुसार बताइए, 4 होगा ना? यस भैया। यस भैया। 3 4 5 लिखवाए हैं हम, यस भैया। 4 यस होगा। भैया। ठीक है, अब साइन ए का मान निकालना है, बताइए। तो ये तो आसानी है ना। ए कहाँ है? ये रहा ए। ए, ए के सामने वाला 4। भुजा क्या होता है? लंब होता है, तो लंब 4 हो जाएगा। कर्ण कौन सा होगा बताओ? 3 5 हाँ। 5। 4/5। सबसे पहले तो अभी हम बताए हैं कि सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो उस यस हिसाब भैया। से भी 3 4 5 में तो तुमको सबसे बड़ा 3 दिख रहा है। कौन बोली है ये? हैं? दिमाग दिमाग एक जगह रखिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, है ना, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, एक ही तरह का देखिए, यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। हम आपको पढ़ाए हैं ना इसका मान, इसका मान पढ़ाए हैं कि नहीं? पढ़ाए हैं। पढ़ाए हैं। क्या है, क्या आता है? 1। ठीक है, अगर कोण समान हो ना, तो उसके साइन और कॉस के वर्ग का योग 1 होता है। कोण समान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया आप तो साइन और कॉस बता, इसका भी बनाएगा, ऐसा नहीं है। कोण एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, कोण एक जैसा होना चाहिए। अगर आपको निकालना भी है तो देखिए, ये है 90 डिग्री, और ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया ना। यस भैया। ठीक यस है, भैया। हाँ, तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो कर्ण क्या होगा? 5 होगा ना। यस भैया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ 6 है, इसका मान कैसे निकलेगा? हम क्या पढ़े हैं? लंब का वर्ग और आधार का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, सही है। यस भैया। लंब क्या है इसमें? 4 मान लो लंब को, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, ए का वर्ग। अब यहाँ से क्या आएगा मेरे पास? 16 16 और 36। 36। ठीक है, ठीक है। ये आ गया 52। ए का वर्ग आ गया 52। अब 52 को अगर हाँ। लिखेंगे, है ना, सही है ना, साइन बी कॉस, ठीक है, के स्क्वायर का मान हो गया 52। तो के को कैसे निकालेंगे? √52। और 52 को अगर हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी प्राइम को क्या बोलते हैं, ऐसे इसे लिखना हो क्या बोलते हैं?
गुना ठीक है, तो इसमें जोड़ा देखते हैं, जोड़ा किसका है, 2 का है ना, दो का। 2 बाहर निकलेगा, यस भैया अंदर 13 रह जाएगा। तो इसका जो मान है, इसका मान कितना आ गया, 2√13। ठीक है। अच्छा, इसका हम मान नहीं भी मानेंगे तो नहीं आएगा आंसर, आना चाहिए, देखते हैं, 1 मिनट। देखो, मान हम मान लो हम मान नहीं जानते। अब इसको नाम दे दो, चलो मेरा नाम दे दो भास्कर। ठीक है। इस वाले त्रिभुज में देखना है ना, बी कहाँ है, यहीं पे है ना, और यस साइन भैया। कॉस का ही माना पूछा है, बी का ही पूछा है, तो ये वाला त्रिभुज में देखना। ठीक है। तो भास्कर का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग और 6 का वर्ग, सही है। यस भैया। ठीक है, भास्कर का ये हो गया, चलो उसको छोड़ देते हैं। अब कॉस, अब हम साइन बी निकालते हैं। साइन बी, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसको भी लंबा का 4 अब साइन बी ये रहा, बी यहाँ है, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। यस भैया। तो लंब 4, और कर्ण क्या है, भास्कर। हमें करेक्ट, पता है। 4 बटा भास्कर, समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक, समझ में आ रहा है बच्चा। यस भैया। 16 और 36, ये तो 52 हो गया, तो भास्कर का वर्ग 52 है हमारे पास, चलो ठीक है। अब कॉस बी क्या हो जाएगा, आधार बटा, तो आधार क्या है, 6, आधार बटा कर्ण, कर्ण है भास्कर। ठीक है। अच्छा, अब हमको वर्ग करना है इसका, तो वर्ग करते हैं। तो साइन बी का वर्ग, यानी हमको निकालना क्या है, एक साथ लिखते हैं, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। इसको लेंगे 4 बटा भास्कर का वर्ग प्लस 6 बटा भास्कर का वर्ग। ठीक है। अब यहां से आएगा ऊपर में 16 बटा भास्कर का वर्ग प्लस 36 बटा भास्कर का वर्ग। ठीक है। अब यहाँ पे आप हमें बताओ, नीचे एलसीएम लघुत्तम क्या आएगा, यही आएगा ना, जो नीचे रहेगा, दोनों में बराबर है, बोलो। यस भैया। अब यस भैया। 16 प्लस 36 ऊपर में, यानी 52 आएगा, और 52 क्या है, भास्कर का वर्ग है ना, 52। यस भैया। यहाँ से भास्कर का वर्ग लिख देंगे, और नीचे भी वही है कि नहीं है, आंसर क्या आ गया, एक आ गया ना, बोलो, समझ में आया ये। आया यस। भैया। ठीक यस भैया। ठीक 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 ठीक। हाय हाय, चलिए अब यहाँ पे अगर हम 13 हो गया ना, 13 का आंसर देखिए, जब भी ये होगा, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर का योग पूछेगा, एक आता है। अगर कोण कोण एक जैसा है तो सेक और टैन का अंतर, इसके वर्ग का अंतर एक आता है। कोसेक और कॉट का अंतर एक आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब हमको इसमें दिक्कत नहीं ना है कि साइन भैया क्या है, कॉस क्या है, सेक क्या है, टैन क्या है, कोसेक क्या है, इसमें दिक्कत नहीं ना है। नहीं भैया। साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को, क्या होता नहीं है। भैया। हाँ,
नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एबीसी में बी है 90 डिग्री, तो यानी बी पे ये कोणा बी पे 90 है, तो बाकी ए और सी लिख देते हैं। ए बी का है 15, ए बी है 15, बी सी है 8। अच्छा ये बताइए, हम टैन का निकाल रहे हैं, तो टैन में हमको कर्ण चाहिए। टैन के मान में कर्ण आता है। नहीं नहीं निकालना ही क्यों है? नहीं क्या आता है? आधार बटा, सॉरी, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। अब देखिए सी जो कोणा है उसके लिए लंब कौन सा होगा? 15 या 8? 15। 15। और आधार क्या है? 8। 8। हो गया आंसर। देख रहे हो कितना आसानी से बन रहा है सवाल। यस भैया। आप लोग बिना मतलब का मतलब टेंशन पाले बैठे हो। अगर आपको दोबारा मतलब दोबारा अगर नहीं समझ में आ रहा है एक साथ, तो अभी 5 दिन अगला बचा हुआ नहीं, है। 5 5 दिन में अच्छे से समझना। देखो जो नहीं, जिसको नहीं आ रहा है, बाकी तो जिसको आ रहा है उसको हम नहीं कह रहे। ठीक है। दोबारा जा करके यूट्यूब पे देखिए, इसलिए वहां डाल रहे हैं। ठीक है। दोबारा जाके आप वहां देखिए। ठीक है। अच्छा ये वाला सवाल अभी आप बनाइएगा। देखिए यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे आपको निकालना है टैन थीटा गुना टैन फाई। देखो दोनों टैन ही है, लेकिन अलग अलग एंगल के लिए है। ये रहा थीटा, ये रहा फाई। निकाल के बताइए तो मेरे को। आपके पास 3 मिनट है। टैन देखिए क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। देखिए लंब और आधार कहाँ है? तो एक एक बटा प्लस इसका में ये तो थीटा है, तो थीटा के सामने कौन सा है? बी सी है। तो लंब हो गया बी सी, तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम फाई के सामने देखें तो ए बी है, और आधार क्या हो जाएगा? बी सी। इसे दिखाई दे रहा है आंसर? तो एकदम दिख गया। अब तो करने की जरूरत नहीं। आंसर दिखा? यस भैया। दिखा। वन आंसर। हाँ ये रहा बी सी गायब, ए बी गायब। किसका आंसर आया था ये? मेरा। साक्षी का आया है, वैष्णवी का आया है। ठीक है। बस आप ध्यान रखिए, है ना, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ये। नहीं समझ में आया है दोबारा पढ़िए, दोबारा देखिए, है ना। दोबारा मेरा वीडियो अवेलेबल है ही आपके पास। चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा, है ना, चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। दूसरे तरीके से खेल। चैनल को जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है।
अगर आपको शौक चढ़ा हुआ है, नहीं भैया हमको ऐसा नहीं काटना है, हमको नंबर दीजिए तब मजा आएगा, नंबर ले लीजिए। BC का मान क्या है? 1 है। AB का मान है 2√2। यस भाई। 2√2/1 गया। अब मजा आया। यस भैया, ठीक से बना है। हाँ वहीं से बनाया, ठीक है ना, क्या दिक्कत? हाँ। ठीक है। अभी यहाँ देखिए, 16 देखिए, 16। दीपिका समझ में आया? यस भैया। tan थीटा क्या है? 5/12 है। तो tan क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है, तो लंब और आधार दिया हुआ है। एक समकोण का लंब आधार मेरे को मालूम है। कर्ण क्या होगा? 5/12 के साथ क्या लिखवाए हैं? 5/12 के साथ क्या लिखवाए हैं? 13। 13। ठीक है, 13। 5/12 का 13। ठीक है। क्या दिया हुआ है? साइन है या कौसेक है? कौशिक। हाँ, कौशिक। कौसेक क्या कौशिक। होता है? साइन का उल्टा होता है ना। यस भैया। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। ठीक है। यस। कर्ण यस। हमारे पास कितना आया? 13। लंब कितना है? 5। समझ में आया ये? भैया फिर से बता दीजिए। ओके। क्या दिया हुआ है हमारे पास? tan का मान दिया हुआ है, tan का मान यस भैया। 5/12। tan क्या होता है? लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार। सही है ना? आर। यस भैया। यस भैया। यहाँ तक समझ में आया है? यस। यस भैया। हाँ। यस। लंब बटा आधार हो गया। तो लंब का मान हमारे पास है 5, आधार कितना है? 12। सही है। देखो ना, यहाँ पे 5 की जगह L है ना, लंब की जगह 5 है ना, यस भैया। आधार की जगह 12 है। तो अब ये, तो हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही सारा निकालते हैं, tan ये सब का मान। जो भी अनुपात है, त्रिकोणमितिक अनुपात, ये सब तो समकोण त्रिभुज के मतलब लिए ही निकालते हैं। बाकी और त्रिभुज का तो कोई सवाल ही नहीं है। समझ में यस। आया? बाकी और त्रिभुज का कोई सवाल है? नहीं, केवल समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरियन त्रिक यूज करते हैं। तो उसमें 5 है, 12 है, उसके बाद क्या आएगा? 13। 13। त्रिक में 13 नहीं था, तो 13 आ गया, यानी कर्ण हमारे पास 13 आ गया। पूछा क्या है? कोसेक पूछा है। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना था? 5। कर्ण 5। है 13। ठीक है। तो साइन का मान आ यस गया भैया। 5/13। अभी कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, 13/5। समझ में आ गया? यस भैया। यस भैया। ठीक। और निकालना कैसे है ये भी समझ में आना चाहिए। अब देखिए, कॉट ए का मान दिया हुआ है 5/6। सही है। कॉट क्या होता है? टैन का उल्टा होता है। यस भैया। हाँ। भैया। टैन क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो कॉट क्या हो जाएगा? यस। आधार बटे लंब। आगे बता लम। ठीक है। आधार है हमारे पास 5, और लंब कितना है? 6। तो ठीक है। कर्ण हमको निकालना है, तो ऐसा कोई पाइथागोरियन त्रिक नहीं बताए हैं। तो पाइथागोरस जो परिमेय है, उस पे प्रमेय है, उससे हम बनाएंगे इसको। ठीक है। आधार का वर्ग हमको पता है, लंब के वर्ग के साथ जोड़ देंगे तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। सही है। यस भैया। यस भैया। आधार अगर देखें तो 5 है, लंब है 6। ठीक है। अगर हम देखेंगे तो के का जो वर्ग आया वो 25 + 36 आया। यानी के कितना आया? के स्क्वायर, के का वर्ग आया 61। तो के आएगा √61। सही है। यस भैया। वर्गमूल 61। ठीक है। दीपिका समझ में आ रहा है ये? यस यस भैया।
हाँ, ए का मान क्या आ गया, √61, यानी कर्ण हमारे पास √61 आ गया। चलो भैया, कर्ण √61 आ गया। निकालना क्या है हमारे पास, साइन ए निकालना है, बताओ जल्दी से, साइन का मान क्या होगा। लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है। यस भैया। लंब क्या है, बताओ जल्दी, लंब क्या दिख रहा है, लंब क्या है इसमें, देखो जल्दी बताओ। 6। हाँ, छः। कर्ण क्या है, √61। आया आंसर, देखो चारों में से कौन सा है। पहला। पहला। ठीक है, अब यहाँ देखो tan बीटा दिया हुआ है 1/√3, तो cot बीटा क्या होगा, जल्दी से बताओ। tan अगर 1/√3 दिया हुआ है तो cot बीटा क्या होगा। tan क्या होता है, cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है कि नहीं होता है। यस भैया। यस भैया। हाँ, तो इसका उल्टा क्या होगा, √3/1। यस। और √3/1 को √3 नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं यस भैया। भैया। हाँ, तो आंसर क्या आ गया, सी। अच्छा, हमको ये बता दो, मान जाएंगे तो समझ में आ गया है। कोसेक का मान 3 दिया हुआ है, तो साइन का मान पूछा है, जल्दी से ऐसे चुटकी में है आंसर इसका। 1/3। हाँ, बहुत बढ़िया। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा। आपस में उल्टा है ना, तो अगर ये 3 है तो वो 1/3 होगा, सिंपल। बिना हारे फिटकिरी के अंदर समझ में आ गया ये सवाल। अच्छा चलो, 21वां बताओ। 3/4। बहुत बढ़िया। ऐसा बनता है ये सवाल। ठीक है, कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, कॉट का उल्टा टैन हो गया, आपस में उल्टा होता है ये, तो कॉट का मान है 4/3, तो टैन का मान होगा 3/4। समझ में आया। यस यस भैया। हम्म, चलिए। अच्छा, ये हमको थोड़ा सा ट्राई करो, है ना। देते हैं 2 मिनट, देते हैं बस 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। चित्र की सहायता से। ये दिया हुआ है साइन का अल्फा, उसका गुना करना है साइन के बीटा से। थीटा से। तो अल्फा ये रहा और बीटा ये रहा, है ना। ये साइन। रहा अल्फा, आपका अल्फा, ये रहा बीटा। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये आधार, आधार कार्ड बना लो कि ना बना लो, आधार। मुझे वहां होता है, साइन में नहीं होता है। अल्फा, अल्फा के साथ अल्फा लंब बटे आधार, बस इतना ध्यान देखो, सॉरी, लंब बटा कर्ण। तो अल्फा के लिए लंब क्या होगा, BC। कर्ण तो एक ही है, 90 के सामने वाला AC। नहीं, ये बीटा के लिए AB। AB है लंब और AC है कर्ण। अब ये बताओ, AB गुना AC, AB गुना BC, सॉरी, AB गुना BC बटा, अभी AC AC है, AC का वर्ग नहीं हो जाएगा। यस भैया। आंसर क्या आया, पहला नहीं आ गया। आया। ठीक है, ठीक है, तो 22 तक आपको बता चुके हैं, है ना। हाँ, ये 20वां, 20वां समझ में आ गया ना, देखो 20वां अगर नहीं आया होगा, तो cos थीटा का मान दिया हुआ है 2/3,
ठीक है। कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 2/3। 3। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। हाँ। तो हमको लंब निकालना है, तो लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग क्या हो जाएगा? कर्ण के वर्ग माइनस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग हमारे पास आएगा, कर्ण कितना है? 3 है। 3 का वर्ग माइनस आधार 2 है, तो 2 का वर्ग। लंब का वर्ग आया 9 - 4। लंब का वर्ग आ गया 5, तो लंब कितना आएगा? √5। लंब कितना आया? √5, सही है ना? यस भैया। और साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब है √5, कर्ण तो दिया हुआ था 3, हो गया आंसर। समझ में आया? यस भैया। चलिए, तो ये सारा 1 से लेके 22 तक बता चुके हैं। ये दो आपके लिए छोड़े हैं, बना लीजिएगा इसको। छठा सातवां, है ना? छठा सातवां बना लीजिएगा। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आगे कोण के बारे में, है ना? डिग्री पे कितना वैल्यू होता है, जैसे देखिए, लिखिए 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 तो इसको अरे थीटा। पैर हटाओ ना। सामने एंगल का मान है, नीचे रेशियो है। नीचे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, लिखते जाना, ठीक है? 30, 45। ये डिग्री समझते हो ना? अरे कोण पढ़े होगे तो डिग्री पढ़े होगे ना? यस भैया। 60 डिग्री, 30 डिग्री। अब वो प्रोटेक्टर से बनाते हो कि नहीं बनाते हो? बस का पढ़े बनाते थे। हाँ, बनाते हैं ना। तो बस इसका ध्यान रखना। देखो, साइन, कॉस, सर जो फोन कर टैन। लेती हाथी। ठीक है। देखो, ये ट्रिक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ से देखो, 0, 1, 2, 3, 4। समझ में आ रहा है? आगे लिखेंगे भैया 4, 3, 2, 1, 0। सबको 4 से भागा दे देंगे। किससे भागा देंगे? 4 से। चार से। और सर सब सब पे वर्गमूल चढ़ाएंगे। समझ में आ गया ये? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक हुआ क्लियर? जल्दी से बताइए। यस भैया। 0 से लेके 4 तक लिखे, फिर 4 से लेके 0 तक लिखे। साइन में 0 से 4, कॉस में 4 से 0। ठीक है। अब यस इसको भैया। सॉल्व करेंगे। 0/4 कितना होता है? 0 होगा। 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 ही होगा। यस भैया। 0। ये क्या होगा? 1 का वर्गमूल 1, एक। और 4 का वर्गमूल 2। ठीक है। इसका आया 1/2। अब ये क्या है? 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/√2। 3 का वर्गमूल तो कुछ नहीं होता है, तो √3 लिख देंगे। 4 का होता है 2, √3/2। 4/4 1 होता है, 1 का वर्गमूल 1। समझ में आ गया ये सब? भैया। आया समझ में? किसको नहीं आया हाथ उठाइए। हाँ, क्या दिक्कत है साक्षी मैया? पहले लिखेंगे साइन कॉस। टैन छोड़ दो, टैन नहीं देखना। साइन कॉस 0 से लेके 4 तक लिखे, फिर 4 से लेके 0 तक लिखे कॉस में, फिर सबको 4 से भागा दे दिए, फिर वर्गमूल चढ़ा दिए। ठीक है। समझ में आया? यस। हाँ भैया।
वैष्णवी, आया समझ में? यस भैया। ठीक है। गुलाब, आप आई हो शायद कल नहीं आई थी ना आप, गुलाब? शहजादी। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 0। इसका आंसर हो गया 1/2। इसका होगा 1/√2। ये होगा √3/2। ये होगा 1। अब बिल्कुल इसका अपोजिट नीचे होता है, 1 से शुरू होके 0 पे जाता है। ठीक है, तो कोई पूछेगा sin 30 का मान क्या, बताओगे? जल्दी से बताओ। sin 30 डिग्री। 1/2। 1/2। हाँ, ठीक है। अच्छा, tan क्या होता है? लिख लो, कहीं एक जगह लिख लेना। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। साइन और cos का अनुपात होता है tan। sin थीटा बाई cos थीटा। tan का मान क्या होता है? साइन और साइन अनुपात cos। तो sin/cos, तो 0/1 0 हो गया। यस और 1/2 √3/2, तो 2 से 2 गया, क्या है? 1/√3। यहाँ देख, 1/√2 था, नीचे भी 1/√2 है, दोनों कट गया, आंसर आया 1। √3/2/1। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ 1/2 होगा। 1/2, तो 2 से 2 गया, आंसर क्या आया? √3। और 1/0 ये क्या होता है? अनंत होता है, इसका हम नहीं जानते वैल्यू। ठीक है, ये आप बाद में पढ़िएगा। वैसे आपसे कोई पूछे कि tan 90 का मान क्या, बताइए तो असीमित बताइए, है ना? असीमित। ठीक है ना? अच्छा, आपसे कोई पूछेगा कोसेक कोसेक 30 का मान, तो नहीं बताइएगा? बता देंगे। हाँ, क्या आएगा? कोसेक 30 का मान साइन का उल्टा होता है, तो sin 30 देखो पहले क्या है। 1/2 है ना? 2। तो cosec 30 क्या हो जाएगा? 2/1, 2 यानी 2। समझ में आ गया? यस भैया। हाँ। और जहां 1/0 आए, सीधा ये वाला चिन्ह लिखना। इसका मतलब अनंत होता है। ठीक है, यस भैया। 1/0 जहां है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है sin 0, तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा बताओ? अनंत होगा ना? 1/2। यस भैया। कोसेक 0 देखो, sin 0 है तो 1/0 होगा। 1/0 क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है। यस भैया। हम्म। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। यस भैया। इसको बस सिंपल सा बनाना है। एक सवाल इसमें दिया हुआ है, हम दिखा देते हैं, आ ही जाएगा। ये देखिए, हमको बताइए ये चार क्या है? लंब, आधार, कर्ण, ये तीनों में क्या है चार? कर्ण। कर्ण। हाँ, कर्ण है क्योंकि 90 के सामने है। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है? दो रूट लंब। तीन ये थीटा के लिए क्या है? लंब है कि नहीं है? यस भैया। तो अगर हम साइन थीटा निकाले तो क्या होगा? लंब बटा कर्ण, सही है। और लंब है हमारे पास 2√3, और यहाँ क्या है? 4 है, तो ये कट गया ना ये। यस भैया। तो साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा?
√3/2। ये √3/2 कौन कौन सा डिग्री पे होता है, कौन सा कोण पे होता है, देखो तो। √3/2 कौन से कोण पे होता है? साइन का मान √3/2 कौन से कोण पे होता है? 60। 60, 60। ये रहा साइन, ये रहा 60, ये √3/2। समझ में आ गया? यस भैया। तो यानी थीटा का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, या कोण का मान क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। समझ गए? यस भैया। आंसर आया सी, 60। अच्छा, ये 60 आ गया तो ये कितना आएगा पता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180। तो 9 और 6 कितना हो गया? 15 हो गया, 150 हो गया ये। यस भैया। और 150, 180 में 150 घटाएंगे कितना आएगा? 30। 30। आ गया आंसर, तीनों आ गया। समझिए कैसे निकाले हैं कोण, यस भैया। है ना। लंब ये हो जाएगा आधा, ये कर्ण ये होगा, लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन होता है। और 2√3 है बटा 4 है, 2 से 2 बार में कटा, तो साइन थीटा का मान √3/2 आया। ये किस एंगल पे होता है? 60 पे होता है। ठीक है, यही यस पूछा भैया। था, यही पूछा था आपसे। यहाँ भी उसी तरह निकालना है ना। आपको ये देखना पड़ेगा, देखो थीटा के सामने लंब दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन होता है। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1/√2। कब होता है देखो? 1/√2। 45। 45 पे, ठीक है। ये देखो 1/√2 कौन सा डिग्री है? 45। 45। तो आंसर क्या आएगा इसका? समझ गया? आ गया? यस भैया। अच्छा, ये तो अभी अभी ही बताए हैं, बता दो इसका आंसर। किस कोण के मान के लिए tan का मान परिभाषित नहीं है? मतलब हम नहीं निकाल सकते, ये वाला किस में आता है? tan में। 90 डिग्री। 3/3। समझ गए? यस भैया। अब यहाँ देखो, 1 - sin² थीटा, इसका मान दिया हुआ है 1/2। ठीक है, तो यस भैया। यहाँ से कैसे निकालेंगे? ये sin² थीटा को उधर ले जाएंगे और 1/2 को इधर ले आएंगे, तो कितना आएगा? 1 - 1/2 बराबर sin²थीटा। ठीक है, और ये यस भैया। कितना, एक में से 1/2 घटाएंगे कितना आएगा? -2। 1/2 ही आएगा। तो sin² थीटा बराबर 1/2 आ रहा है, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा? √1/2। सही है, यस भैया। तो लिख सकते हैं वर्गमूल 1/√2। एक का वर्गमूल 1 होता है और नीचे √2। कब आता है √2? 1/√2। साइन थीटा का मान 1/√2 कब आता है? Okay. 45। अभी 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 बना के हटे हो, हैं? अभी वाला चीज नहीं मालूम है। 45। अब यहाँ देखो, सेक थीटा का मान √2 दिया हुआ है ना। सेक थीटा का मान √2 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? 1/√2 होगा ना। यस भैया। बोलो सब, सारे लोग बोलो। सेक थीटा यस का मान भैया। अगर √2 है, कॉस थीटा का मान 1/√2 होगा, उल्टा होता यस भैया। है ना। और कॉस 1/√2 कब होता है? कॉस 1/√2 कब होता है? कॉस देखो यहाँ है, ये रहा 1/√2, कब होता है ये? बोलो कितना, कितने पे होगा √2? 45। 45। आ गया आंसर? यस भैया।
अगला वाला भी बना सकते हो, साइन और कॉस का मान किस कोण के लिए बराबर होते हैं? 45 डिग्री। 45। दोनों का मान कितना होता है? 1/√2। ठीक है। अच्छा, यस भैया। कॉट 60 का मान बताओ कितना होगा? बस कॉट 60 COT कॉट। कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। tan 60 कितना लिखवाए हैं देखो? 1/3 लिखवाए हैं, 1/3 तीन आंसर तीन आएगा। तीन नहीं, √3 लिखवाए हैं। हाँ √3। 1/√3। हाँ, 1/√3। 1/√3। आया समझ में? यस यस भैया। हम्म, चलिए तो अब आपको, अच्छा ये भी आसान है, देखो एक सेकेंड। अभी ये बता दो, इसका मान बताओ और निकलो। 3 4 ये कितना होगा? 5। 5। ठीक है। तो आप लोग बेसिक चीज पढ़ चुके हो है ना, इतना ही है, इतना ही पढ़ाना है हमको। ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही पढ़ाना है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कल से थोड़ा थोड़ा समझ में आया आज? यस भैया। यस भैया। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कृपया जा करके आप लोग देखिएगा, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे। ठीक है, 5 दिन आपके पास है ना, देखिएगा। बीच में अगर मेरे को समय मिलेगा तो हम आपका क्लास ले लेंगे फिर, ठीक है ना? खूब अच्छे से पढ़ना है, खूब मन लगा के पढ़ना है, हम आपके साथ हैं, है ना? कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, बीच में भी पूछ सकते हैं, भैया ये सवाल नहीं आ रहा है ना? मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, हम आपका टाइम मिलने पे रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम अपनी तरफ से 100% देंगे आपके लिए। आपको देना है 100% अपने लिए। ठीक है, यस भैया। आइए सूर्य भगवान का ध्यान करें एक बार, गायत्री मंत्र फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टतु शांतिर्भवतु। और चैनल जाके फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय। बाय भैया। बाय।